दिनेश जी, इस बार तो परिवारवाद का आप लोग अब मेरे ख्याल से आपके ऊपर भी आरोप नहीं लगेगा। ये दाग थी आप लोगों के ऊपर, जवाब भी देना मुश्किल होता था आप लोगों को, लेकिन अब तो कम से कम चलिए भाई, उस गंगा में सभी लोग वैसे ही हैं। दीपक जी, जवाब देना मुश्किल और नहीं मुश्किल बात ही नहीं थी। कोई नई बात नई पार्टी में एनडीए में बहुत सारे लोग पहले से भी थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जनता भी देख रही है और आपके टीवी चैनल के माध्यम से दर्शक भी देख रहे हैं कि जो प्रवचन देते थे परिवारवाद पे जी, मतलब कथनी है, जो इनका फासला है वो आज दिख रहा है कि सबसे ज्यादा अगर देश में परिवारवाद पे गला फाड़ के कोई चिल्लाता है तो मोदी जी हैं। और बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवाद पे जब तक मुख्यमंत्री रहे, लगभग 20 साल जो भी, नीतीश जी लगभग हर मीटिंग हर कार्यक्रम में टेप रिकॉर्डर की तरफ बजते थे और उनका परिवारवाद आ जाता था। लेकिन आज कितना मतलब एक तरह से कहें उनके प्रवचन का भद्द पिटी है कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे मंत्रिमंडल में शामिल हुए और आज जो 35 लोगों का जो मंत्रिमंडल है उसमें 12 लोग यानी 1/3 से भी अधिक, 1 दर्जन मंत्री जो है वो परिवारवाद से हैं। तो ये लोग परिवारवाद पे प्रवचन करते थे, इन लोगों को तो सार्वजनिक रूप से उसी मंच से माफी मांगनी चाहिए थी पूरे बिहार से। क्या हम लोग जो बोलते हैं उस पर नहीं चलते हैं और इससे साबित होता है कि ये लोग जो वादे किए हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस पर नहीं चलते हैं। और आपको सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह देखिए कि नवंबर में जब सरकार बनी थी, शपथ हुआ था, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा शपथ लिए थे और आज कंटिन्यू वही सरकार होती तो 6 महीना में उनकी मजबूरी होती सदस्य बनना। लेकिन आज 6 महीना में दूसरी बार सरकार बन गई, दूसरे मुख्यमंत्री आ गए और पुनः वह मंत्री बने हैं जबकि कोई किसी सदन के सदस्य नहीं है। पता नहीं कहां गई उपेंद्र कुशवाहा जी और एनडीए की नैतिकता। उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी पत्नी को विधायक बनाया, उसको बना सकते थे अपने राज्यसभा में, लेकिन नहीं, उनको विधायक बनाना है। वो तो शुक्र है कि विधायक कम है तो पत्नियों को भी बना देते हो। चलिए ठीक। अरे भाई, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि परिवारवाद का प्रवचन। दूसरी बात तो आप सुन लीजिए, जदयू के नेता लोग कहते रहे हैं, जदयू के देखिए निशांत जी भी सदस्य नहीं है और आप ही के साथ हम लोग डिबेट कर रहे थे 2 मई को। तो जदयू की तरफ से राजेश तिवारी जी क्या कह रहे थे कि परिवारवाद नहीं है, निशांत जी मंत्री नहीं बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं। आज होते तो दूसरे प्रवक्ता साथी कुणाल जी हैं बताएंगे। लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, जो नेता बार बार कहते रहे कि नीतीश जी के मॉडल पे ही बिहार सरकार, लेकिन आज जो हुआ, आप अगर देखे होंगे शपथ ग्रहण का जो समारोह की जो पोस्टर रहा होगा, दूर दूर तक कहीं नीतीश जी नहीं देखे। एक चीज बड़ा गौर करने वाली बात यह थी कि नीतीश जी जब गए मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के पास, मतलब ठिठक गए, ऐसा लगा जैसे कुर्सी पे बैठ जाएंगे। यानी इससे जाहिर होता है कि वो कुर्सी मन से नहीं छोड़े हैं, कुर्सी मोहन नहीं, आज भी कुर्सी चिपकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया और आज मोदी जी से दूर भी बैठे थे। तो ये स्थिति दिख रही है कि अब नहीं सुन ली, अब ये है कि नीतीश जी का चल रहा है, अब 2 गुजराती हैं जो वही चलाएंगे बिहार में। हो गया तो क्या करना है, ठीक है, उन लोगों का पार्टी है, उन लोगों का गठबंधन है, जो भी करे जो भी चलाए। शशि जी, मुझे एक जवाब दीजिए, आज पूरे मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो रहा था, मैं एक तस्वीर को मैं गौर कर रहा था। दीपक जी 10 सेकंड और देते, 10 सेकंड दे दीजिए। अब बस एक चीज और जो छूट रहा है कि एनडीए के लोग, खासकर मोदी जी जो महिला आरक्षण पे बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, महिला आरक्षण पे जो लाइव आए थे, उसमें आज इनको कौन रोक दिया? आज 33% महिला मंत्री क्यों नहीं बनाए? ये सवाल हम शशि जी से हम पूछना भी चाहते थे। शशि जी, आज पूरे मंत्रिमंडल जी बैठे हुए थे और बेटा मंत्री मंत्री पद की शपथ, वहां पे 3-4 ऐसे चेहरे थे जिनके पिताजी वहां पे बैठे, और ऐसे तो करीब करीब मेरे ख्याल से 12 मंत्री थे जो परिवार से निकले हों। मतलब चलिए ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, नैतिकता अपनी जगह, लेकिन कुछ तो चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए ना। पूरी जीवन लड़ाई लड़ रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ, अब मंच पे बैठा के मैं करवा रहे हैं। दीपक जी, असली परिवारवाद वो होता है जब मतलब अब इसमें भी असली नकली होगा, मतलब गजब बात की सोच दी आपने। असली नकली क्या होता है? मैं आ रहा हूँ, आप नहीं, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे नहीं होते, ना कुणाल जी, आप जो असली और नकली के परिवारवाद की भाषा समझा रहे हैं, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे ना होते, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे नहीं होते, तो इतनी आसानी से वो मंत्री बन सकते थे क्या बिहार में? हम लोग परिवारवाद को लेकर भी चर्चा करें, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा करें, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है, आज जिस तरीके से कुर्सी का अरेंजमेंट किया गया था, मुझे तो कई बार खटक रहा था कि भाई चलिए, हम तो पत्रकार हैं तो मुझे तो चलिए ठीक है, चीजें
अलग लगी, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए कुर्सी लगभग 5 फुट दूर लगाई गई थी, आने वाले समय में नहीं लगता कि सत्ता की दूरी भी बढ़ा देगी? नीतीश बाबू का कुर्सी प्रधानमंत्री से लगाया गया था लगभग 5-6 फुट दूर। आमतौर पे वो फ्रंट पे बैठते हैं और वो देख भी, जब वहां पे पहुंचे तो कुर्सी बार बार देख रहे थे, मेरी कुर्सी कहाँ लगी है भाई। जी दीपक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप ही नहीं, पूरे बिहार की जनता यह देख रही थी कि जिस चेहरे के नाम पे 25 से 30 करके बहुमत लिया गया, जिस तरह चाहे जैसे भी लिया गया, सत्ता का दुरुपयोग करके लिया चाहे मशीन तंत्र से लिया गया, लेकिन जिसके नाम पे लिया गया उसको 26 में फिनिश कर दिया गया मात्र कुछ ही महीनों में। और आज इतना दुर्दिन हो गया कि उसी को दूर बैठाया गया। अभी इससे पहले कई बार पास बैठाया जाता था, बार बार पैर भी छूते थे, मोदी जी का हाथ भी देखते थे, घड़ी भी देखते थे, सब कुछ करते थे। आज उनको दूर रख दिया गया। यह कहीं न कहीं, और दूसरी तरफ जदयू के लोग यह भी कहते फिरते थे उसी दिन से, जिस दिन से नीतीश जी कुर्सी छोड़ने का ऐलान किए हैं, उस दिन से कि नीतीश जी के निर्देशन में ही सरकार चलेगी, नीतीश जी के मॉडल पे ही सरकार चलेगी। जबकि आज साफ साफ दिखा कि उनको कहीं पोस्टर में जगह नहीं मिला, उनकी कुर्सी तक खिसका दी गई। तो यह साफ समझ में आ रहा है कि उनका कहीं चलने वाला, और जिस तरह से उनसे मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तक ले लिया गया, सब मंत्रालय छीना जा रहा है, गृह मंत्रालय तो उनके मुख्यमंत्री रहते ही छीन लिया। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो हाशिए पर चले गए हैं। और कुछ ही महीना बाद आपको देखिएगा, 31 नहीं आएगा, उससे पहले जदयू टूटेगी भी, विलय भी होगा भाजपा में, वह भी दिन देखना होगा। दूसरी बात जो अभी जदयू प्रवक्ता कह रहे थे, और हम आपको याद दिला रहे हैं कि जदयू के और प्रवक्ता जो 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि नकली और असली परिवारवाद पे आगे बात। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि परिवारवाद नहीं, योग्यतावाद है, उनका बेटा योग्य है, इसलिए वो 6 महीना से बिना सदस्य बने जा रहा मंत्री। आज कुणाल जी कह रहे हैं कि नीतीश जी के बेटा का जो बने हैं वो असली परिवारवाद नहीं है, नकली परिवारवाद है। भला अच्छा किसी ने अभी ना कि असली नकली पुत्र पे बात ना आ जाए, खैर उन्हें आना तो अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये कह रहा है कि निशांत जी कभी भी मुख्यमंत्री के बेटा होने का स्पेशल सुविधा नहीं लिया भैया। अरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि उनको मंत्री बनने से पहले पार्टी का एक सदस्य मात्र बने तो उनको जो मुख्यमंत्री जी को जो सुरक्षा दी गई है वही सुरक्षा उन्हें भी दी गई है। और जनता के बीच जाने के नाम पे वो गए, वाल्मीकि नगर का जो टाइगर रिजर्व है वो घूम के आए, एक तरह से पर्यटन घूम के आए और मंत्री बन गए। और ये बात कर रहे थे तेजस्वी जी का, आदरणीय तेजस्वी जी 2013 में कई कार्यक्रम घूमे भी, कई जगहों पे कार्यक्रम में गए, 14 में गए, 15 में उन्हें टिकट मिला, चुनाव लड़े, जनता उन्हें चुनी, उसके बाद वो शपथ लिए। यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा और निशांत जी जो नीतीश जी के बेटा हैं, वो तो कहीं सभी ने उन्हें जबरदस्ती जैसे उठा के मंच पे पहुंचा दिया गया। यह स्थिति है। तो इसको यह नकली परिवारवाद कर रहे हैं, उसको असली परिवारवाद कर रहे हैं। ये तो बड़ा ही विरोधाभास से हास्यास्पद है। दूसरी बात एक चीज और कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी जो ही बने भाजपा का, तो नामकरण का लोग भाजपा का जो परंपरा है नाम बदलने का, तो लोक सेवक सेवा आवास से जो नाम देते हैं, लेकिन क्या वाकई लोक सेवा वाली स्थिति होती है? आज आपको जान के हैरानी होगी कि पटना के स्कूलों को बंद रखा गया था। मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी बदहाल है। उसके बाद जब मोदी जी बिहार में आते हैं, जहां उनका कार्यक्रम होता है, किसी जिला में हो तो, राजधानी हो तो, वहां आसपास के स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। स्कूल की गाड़ियों को उनको भीड़ जुटाने में लगा दी जाती है। तमाम सरकारी तंत्र जो होते हैं, सरकारी जो प्रशासन होती है, वह जीविका दीदियों को तो लोग गुलाम बना लिए हैं। उन्हें बटोर के जबरदस्ती सरकारी संसाधन से भर जाता है। आपको बता दें, छपरा और जो आसपास के जिला है पटना से, सभी प्रखंड से 500-500 जीविका दीदियों को लाने का मौखिक आदेश लोगों ने दिया, टारगेट दिया। ये जीविका दीदी को अपना गुलाम समझ लिया क्या जदयू और भाजपा वाले? जब उनका कार्यक्रम होता है जबरदस्ती उनके हैं। आप कहां से लोक सेवा कर रहे हैं भाई? तो ये सत्ता को एकदम बाजारवाद जैसे बना दिए हैं। उनका लग रहा है कि जैसे व्यापार करने लगे हैं, उस तरह की स्थिति बना दी है। तो कहाँ रखना है, नहीं रखना है, किस तरह किसको शोषण करना है, सेवा का भाव का कहीं जगह नहीं है। और ये बिहार के लिए बहुत दुखद है कि आज जो अमित शाह और मोदी जी हैं वो हैंडल कर रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि कैसे बिहार चलेगा, कहाँ से चलेगा, जो कि बिहार के स्थिति को, बिहार की यहाँ के जो परिवेश है उससे अवगत नहीं है। वो एक गुजरात के व्यापार मंडल वाला आवाज से आए हुए हैं, बिहार के कल्चर से बिल्कुल परिचित नहीं है। जहाँ बिहार में इतनी खाई है, एक तरफ कुछ अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई है, एक तरफ बहुत जमींदार है, एक तरफ बहुत भूमिहीन है। तमाम उनकी संगतियां हैं बिहार में। उनके लिए बिहार को समझने वाला है, अगर बिहार को अपने तरीके से चलाएगा, बिहार का होगा तो बेहतर चला पाएगा। चलिए ठीक है सर।